1947 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ। एक ही दिन के बाद पाकिस्तान का हमसाया और पाकिस्तान का हमेशा से दुश्मन, राइवल और पाकिस्तान से मुनाफकत रखने वाला इंटरनेशनली भारत जो है वो 15 अगस्त को, यानी पाकिस्तान उससे एक दिन बड़ा है, उसका बड़ा भाई भी है अगर खित्ते के एतबार से देखा जाए। मिनिस्टर तालियां बजा रहा है कि जी हमने ये मईशत महकमा ज़राअत भी उठा करके हमने फौज के हवाले कर दिए। लिए तो डूबने और शर्म का मकाम है। फिर बॉर्डर्स पे जजों को और वकीलों को और प्राइम मिनिस्टर को और कैबिनेट को भेज दो, जाएं बॉर्डर पे जाकर के अपने मुल्क की रखवाली। छुरियां चल रही हैं। बरनौल भेजूं मैं आपको, बरनौल भेजूं या बीटेक भेजूं, क्या भेजूं वो बताइए पहले। भारत का जो इस वक्त जीडीपी है 3.176 ट्रिलियन है, पाकिस्तान का जीडीपी सिर्फ 348 बिलियन है। पाकिस्तान जैसी साइज की इकॉनमी ये डिजर्व नहीं करती, लेकिन पाकिस्तान का है। जिस वक्त तालीम के बारे में हमें सोचना चाहिए था, जिस वक्त हमारे हमसाया ममालिक में तालीम की बात की जा रही थी और एजुकेशन पर पॉलिसीज़ बनाई जा रही थी, उस वक्त हम कुछ और पॉलिसीज़ बना रहे थे। उनके मुंह पे जोरदार तमाचा रसीद हो रहा है। आज उनके मुंह पर जो है ना थप्पड़ रसीद हो रहा है। समझ में आएगा कि जिसको वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनको यहाँ बैठाया जाता है मुस्लिम कंट्रीज में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INL न्यूज़ के और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो लगातार दिन पे दिन खराब होती रही है। और दोस्तों, पाकिस्तान के एक जो मिनिस्टर हैं उनके तरफ से एक बयान आया है कि जो शहबाज शरीफ है या फिर उनकी टीम है और जो बिलावल भुट्टो लगातार इंडिया के खिलाफ बोलते रहते हैं, उनको इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाके लगा देना चाहिए और जो आर्मी वहाँ पर लगातार तैनात है और हमारे देश को रक्षा कर रही है उसको गवर्नमेंट में आ जाना चाहिए। दोस्तों, ये बयान उस टाइम पे आया है जब ये कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट के कई जो अधिकारी हैं या फिर जो कितने MLA हैं, उन्होंने ये बयान दिया था कि हमारी जो आर्मी है वो कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिसको संभाल रहे हैं। उसके बाद से ये बयान आया है। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि शुरू से ही पाकिस्तान में जो आर्मी है उसका कहीं ना कहीं शुरू से ही एक बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर रहा है और पाकिस्तान की आर्मी जो चाहती है वही पाकिस्तान का PM जो है वो बनता है। और कुछ दिन पहले जब इमरान खान बना था तब उस टाइम पे भी ISI और पाकिस्तानी आर्मी साथ में थी, और अब जब शहबाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान का PM है तब भी ISI और पाकिस्तानी आर्मी जो है वो शहबाज शरीफ के साथ ही। तो एक बात तो बिल्कुल समझ में आती है कि जो पाकिस्तानी आर्मी चाहती है वही पाकिस्तान का PM होता है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं कि इस बयान के आने के बाद पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। ये मईशत महकमा ज़राअत भी उठा करके हमने फौज के हवाले कर दिए। पहले उनके बारे में कहा जाता था वो महकमा ज़राअत है, अब हकीकी मानों में महकमा ज़राअत भी उनके हवाले हो गया। भाई फिर कल महकमा आपाशी भी कर दो, महकमा वाटर एंड पावर भी उनके हवाले कर दो। आपने अगर उनके जरिए हुकूमत चलानी है तो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर हाउस में उनको बिठा दो। तुम्हारे लिए तो डूबने और शर्म का मकाम है कि तुम सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करते हो, तुम प्राइम मिनिस्टर हो और वहां तालियां बजा रहे हो कि जी हमने ये महकमा इनके हवाले कर दिया कि ये आप संभालेंगे। फिर बॉर्डर्स पे जजों को और वकीलों को और प्राइम मिनिस्टर को और कैबिनेट को भेज दो, जाएं बॉर्डर पे जाकर के अपने मुल्क की रखवाली। तो जनाब, वो प्राइम मिनिस्टर ने उस दिन ये किया कि महकमा ज़राअत उठा के उनको तश्तरी में रखी। उन्होंने कहा महकमा ज़राअत आपके ज़िम्मे। ये जो महकमा ज़राअत है यानी ये कि पाकिस्तान को आपने फलना फूलना है, इसने आगे लेकर जाना है, इसके कर्जे, इसकी इकॉनमी ये आपने चलानी है। आपने उठा कर इनको महकमा ज़राअत मतलब ये कि आपने उठाकर इसको डिफेंस वालों के हवाले कर दिया। तो फिर ऐसा करें आप कि वकीलों को, वज़ीर आज़म को, कैबिनेट को, इन सब को उठाकर आप सरहदों पे भेज दें, सरहदों की हिफाजत ये सब कर लें और सरहदों वालों को उठाकर आप पार्लियामेंट में भेज दें। तो आपको पता है कि वज़ीर आज़म नहीं भेजा करता, वो खुद ही आया करते हैं। जब आते हैं इसमें वज़ीर आज़म को सर ज़रूरत नहीं है। तो जनाब, ये पहली बार हुआ है कि महकमा ज़राअत तश्तरी में रख कर महकमा ज़राअत वालों के हवाले किया गया। लेकिन अब हर रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप उन पर डाल देंगे तो वो कहाँ तक कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे। वैसे तो वो तमाम की तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को तैयार है, कोई ऐसा मसले मसाइल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा तो ख्याल रखना चाहिए वज़ीर आज़म साहब को और हमारी जो हुकूमत है उसको कि कुछ काम जो है वो खुद भी कर लेना चाहिए। थोड़ा हाथ हमें भी हिला लेना चाहिए, हुकूमत को भी थोड़े हाथ पाँव हिलाकर जो है ये काम धाम करने चाहिए। सारी जिम्मेदारी अगर आप उन पर डालेंगे तो सर फिर देख लें 50-60 ईयर्स पहले भी तालीम और एजुकेशन हमारी तरजीह नहीं थी, हमारी प्रेफरेंस नहीं थी। यही वजह है कि आज हम एक ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं कि जहाँ पर हमें ना कोई पूछने वाला और ना हम किसी को पूछने वाले। हम कैसे किसी को पूछ सकते हैं? मतलब हमारी इतनी वो होती है एजुकेशन हासिल करके हैसियत, तो हम किसी को पूछने वाले होते। के साथ तो ये बात कहनी पड़ती है कि इसमें से भी 21 प्रोग्राम इनकम्प्लीट छोड़े हैं। एक और इनकम्प्लीट प्रोग्राम छोड़ के अब हम
23वें में आ रहे हैं। बट मैं हुकूमत को इस बात का अभी क्रेडिट देता हूं कि उन्होंने एक नया प्रोग्राम निगोशिएट कर लिया है, वो एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट है। इससे एक चीज़ जो है ना वो वाजे हो गई है, डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान का एलिमिनेट हो गया है अगले 6 माह के लिए। इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान के जो फंडामेंटल मसाइल हैं वो कोई तब्दील हो गए हैं, कि हमारा जो बैरूनी खसारा है उसमें कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी, पाकिस्तान की ज़राअत की पैदावारी सलाहियत बदल जाएगी, पाकिस्तान की एनर्जी जो इनएफिशिएंसीज़ हैं वो बदल जाएंगी, पाकिस्तान की जो इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही उन चीज़ों में वो तब्दील हो जाएगी, पाकिस्तान का लो 9% टैक्स टू जीडीपी रेशियो तब्दील हो जाएगा। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होने जा रही। बट आपका डिफ़ॉल्ट रिस्क ख़त्म हो गया है, आपको अब एक स्पेस मिली है 6 माह की। इसको सादा अल्फाज में ये कह दें कि मरीज आईसीयू से निकलकर अब वहां पर एक वार्ड में शिफ्ट हो गया है, लेकिन अभी तक सेहतयाब नहीं हुआ और डॉक्टर जो है वो उसको दवाइयों की बजाय उसको मजीद प्रेशर में भी रखे हुआ है। ऐसा ही है? सॉरी, नहीं, आप इसको ऐसे कहिए कि मरीज आईसीयू में था, उसको इंजेक्ट करके वापस सर्जिकल टेबल पे ले आए हैं। सर्जरी लोकल डॉक्टर्स ने करनी है, वो कॉम्पिटेंट टीम अभी है नहीं पाकिस्तान में। तो जो केस स्टडी आप 90s से बता रहे हैं हमारे हमसाए मुल्क की, उस केस स्टडी को हम फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि आप कह रहे हैं कि यहां पर IMF इनकम्प्लीट है। मैं कह रहा हूं कि आज तक 90s से लेकर आज तक हमारे वजीर आजम की 5 साल मुद्दत ही इनकम्प्लीट है। मैं एक गुजारिश करूं, आज तक जितने हमने पॉलिटिकल दौर गुजारे हैं उसमें हमने जो मुश्किल फ़ैसले हैं, जिनको वाकई आप इकॉनमी के लिए मुश्किल फ़ैसले कहें, वो किए नहीं हैं। मेरा ख्याल है कि अगले 5 साल के वज़ीर आज़म को ये मेरी उसको एडवाइस है कि वो मुश्किल फ़ैसले करके देखे, वो 5 साल कंप्लीट करेगा। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया वो लगातार इस चीज़ पे बात कर रही है कि आखिरकार हम हमेशा ही भारत की तरफ क्यों बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अभी नरेंद्र मोदी जी का जो UAE का दौरा है वो ख़त्म हुए हैं और वो अभी इंडिया आए हुए हैं। और दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके का बयान आ जाना कि जो शहबाज शरीफ हैं या फिर जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो हैं उनको भारत के बॉर्डर पे खड़ा कर देना चाहिए। इससे ये समझ में आता है कि आने वाले दिनों में जो पाकिस्तानी आर्मी है वो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उसको टेक ओवर करने वाली है। और दोस्तों, जब इमरान खान गिरफ्तार हुआ था तब भी ये बातें सामने आई थी और बहुत सारे लोगों ने कहा था कि जो आर्मी है उसको देश को संभालना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो ये बयान आया है, इससे पाकिस्तानी मीडिया में ये एक आशा तो क्रिएट हो गई है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि जो पाकिस्तानी आर्मी है वो गवर्नमेंट को टेक ओवर कर सकती है और वहाँ पे जो आर्मी है वो उसका रूल आ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो ये पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं बदनसीबी होगी और कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है वो पहले भी हो चुका है। तो ये कोई नई बात जो है वो पाकिस्तान के लिए नहीं होने वाली है। दोस्तों, इस आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल INL न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी वीडियो से, तब तक देखते रहिए INL न्यूज़।